एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर बढ़ गए हैं। पेट्रोल 88 पैसे और डीजल 82 पैसे महंगा हो गया है। जयपुर में डीजल 93 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर, तो पेट्रोल 109 रुपए 69 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं और ये दाम कल से लागू हो जाएंगे। इस रात 12 बजे से बढ़े हुए दाम लागू हो जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर। पेट्रोल के दामों में एक बार फिर से आग लगी है। पेट्रोल के दाम में 88 पैसे और डीजल के दाम में 82 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। जयपुर में अब डीजल के दाम बढ़कर 93 रुपए 17 पैसे हो गए हैं, जबकि पेट्रोल की कीमत 109 रुपए 69 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गई है। रात 12 बजे से ये बढ़ी हुई दरें लागू रहेगी। इस वक्त की बड़ी खबर। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पेट्रोल डीजल के दामों में एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है। सबसे खास बात यह है कि जो दाम है उनमें अब बढ़ोतरी लगभग 80 से 88 पैसे प्रति लीटर की हो रही है और ये तीसरी बार है जब पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। चुनावी नतीजे आने के बाद तीसरी बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जयपुर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी स्वतंत्र जैन फोनलाइन पर जुड़े हैं। जी स्वतंत्र, लगातार अब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। चुनावी नतीजे आने के बाद तीसरी बार है ये जब दाम बढ़े हैं। क्या कुछ महंगाई अब किस तरफ जा रही है? बिल्कुल दर्द यूक्रेन में बमबारी हो रही है, पटाखे मतलब बारूद की बमबारी हो रही है। भारत में महंगाई की आप कह सकते हैं कि बमबार्डिंग हो रही है। पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरह से बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन क्रूड के भाव भी पिछले 2-3 दिन से थोड़े चिंताजनक हैं निश्चित रूप से। लेकिन भारत में पेट्रोल डीजल के दाम पहले से इतने अधिक थे कि अर्थव्यवस्था की दृष्टि से इसको किसी तरह से सस्टेनेबल नहीं कर सकते, क्योंकि इन पेट्रोल डीजल के दामों के बहाने से या किसी भी कारण से जब भी कोई कंपनी भाव बढ़ा देती है तो वो फिर कम नहीं करती हैं। आप चाहे बिस्कुट के भाव करें या फिर मसालों के भाव करें या किसी भी कमोडिटी के दाम आगे जाके जो कंपनियां बढ़ाती हैं, जो अपने प्राइस पैकेट पे आ जाते हैं, अनाज के दाम तो फिर भी कम हो जाएंगे, लेकिन जो भाव महंगाई के लेवल पर दूध के लेवल पर आ जाएंगे या आपके सामान हमारे रेगुलर नीड के लेवल पे आ जाते हैं, वो कम नहीं होते हैं। तो महंगाई हमेशा के लिए बढ़ जाती है और आरबीआई इस पर चिंता भी जाहिर कर चुका है। और ऐसे समय में भाव बढ़ना, हालांकि क्रूड के भाव अभी 118 के आसपास 112 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, मतलब थोड़े से कह सकते हैं कि चिंताजनक हैं, लेकिन वो चिंताजनक पहले भी थे, जब चुनाव हो रहा था तब भी थे। तो निश्चित रूप से चुनाव के कारण ही रुके हुए थे। अब तो इस बात में कोई शंका बची नहीं है। 10 दिन किसी तरह से राहत के निकले, लेकिन अब लगातार कह सकते हैं कि महंगाई की बॉम्बार्डिंग हमारे देश में हो रही है। स्वतंत्र, लेकिन सवाल यहां पर यही है, पिछली बार जब दाम बढ़ रहे थे तब 20 से 25 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हो रहा था, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं 80 पैसे 85 पैसे, यानी कि 1 रुपए में 10-12 पैसे 15 पैसे ही कमी हो रही है जिस तेजी से। तो इस हिसाब से बिल्कुल सही सवाल आपने दर्ज की। जो है चुनाव के समय कुछ दिन राहत के जो दिन रहे उसकी पूरी भरपाई हो रही है। चुनाव के कुछ दिन बाद हमें लग रहा था कि 7 तारीख हो गई, 7 तारीख के बाद लगा कि 18-20 तारीख आ गई है, अब भाव नहीं बढ़े तो शायद नहीं बढ़ेंगे। तो वो सारी जो उनको 30 पैसे 25 पैसे 40 पैसे बढ़ाने थे वो उसकी पूरी भरपाई अब कर रहे हैं, पूरी एक साथ भाव बढ़ा रहे हैं। जी, तो क्या लगता है कब ये आने वाले दिनों में भी इसी तरह महंगाई का सामना आम जनता को करना पड़ेगा? देखिए, जिस तरह से काफी दिनों बाद भाव बढ़ाए हैं, तो इसका लग रहा है कि सोच समझ के काफी विचार मंथन करके सरकार ने दाम बढ़ाना शुरू किया है। जी, मतलब लेकिन स्वतंत्र एक खबर ये भी थी, जो आर्थिक विश्लेषक हैं
वो ये कह रहे थे सरकार को कि ये वक्त जो है महंगाई लगातार बढ़ रही है, आम आदमी का जो कमाई है वो कम हो रही है, तो ये सही वक्त नहीं है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने का। अगर ये बढ़ता है तो अर्थव्यवस्था पर निश्चित तौर पर इसका भारी असर देखने को मिलेगा। ये विशेषज्ञ सरकार को सलाह दे चुके हैं, फिर क्या वजह है कि सरकार इस सलाह को नहीं मान रही है? विश्लेषक ही नहीं, आपने देखा होगा पिछले दिनों फिच ने अपनी रेटिंग घटाई है भारत की, मतलब भारत ने जो ग्रोथ अनुमान घटाया है उसके बाद आपकी मूडी ने भी ग्रोथ अनुमान घटा दिया है, क्योंकि जब महंगाई एक लिमिट से ज्यादा हो जाती है तो फिर उसकी जो ग्रोथ रेट है, ग्रोथ पे असर आता है, तो उसका असर इकोनॉमी पे आएगा, इकोनॉमी पे असर आएगा तो आम आदमी के जीवन पे तो पहले से असर है ही। उनकी अगर आय इनकम कम है और आपकी महंगाई बढ़ रही है तो उनकी जो कैपेसिटी है क्रय शक्ति है वो कम हो जाएगी, क्रय शक्ति कम हो जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो इकोनॉमी रिसेशन में जाएगी। और सबसे बड़ी चिंता का विषय आज यही है कि इकोनॉमी में रिसेशन है, मतलब महंगाई, डिमांड नहीं है। और अगर बिल्कुल जानकार बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि अगर इस समय महंगाई बढ़ाई जाती है तो डिमांड कम होगी और इसका एक साइक्लिक असर होगा, बहुत ही दुष्चक्र दुष्प्रभाव होगा इसका। जी, आखिरी सवाल स्वतंत्र, क्योंकि हम देख रहे हैं 3 बार दाम बढ़े और 2.5 रुपए तक पेट्रोल के दामों में इजाफा हो गया है, कितने रुपए तक ये बढ़ेंगे? जिस तरह से जो अब तो वो खबरें जो आ रही थी किसी न किसी हवाले से कि 10-15 रुपए भाव बढ़ेंगे, लग रहा है कि वो सच साबित होने जा रही हैं, लेकिन मैं अभी भी इसको मतलब मुझे ये आशंका ही लग रही है कि ऐसा हो ना जाए, क्योंकि किसी तरह से मुझे लग नहीं रहा कि भारत इन महंगाई के पेट्रोल डीजल के इन भावों को, स्तर को भारत की अर्थव्यवस्था सहन कर पाएगी। आरबीआई के जो टॉलरेंस लेवल है, आरबीआई का जो अपर लिमिट है महंगाई की, 6% को महंगाई पार कर चुकी है, खुदरा महंगाई दर। हम ये थोक की बात नहीं कर रहे, थोक तो पहले से डबल डिजिट में चल रही है, तो खुदरा महंगाई भी अब अगर डबल डिजिट की तरफ बढ़ रही है तो ये बहुत ही अधिक चिंता का विषय है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि अमेरिका में महंगाई 7 के पार है तो भारत में क्यों नहीं हो सकती। अमेरिका और भारत की इकोनॉमी किसी तरह से कंपेयर नहीं कर सकते। अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, भारत में इंटरेस्ट रेट अमेरिका की तुलना में बहुत अधिक है अभी। जी स्वतंत्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार महंगाई की मार आम जनता पर पड़ रही है। अब पेट्रोल डीजल के दामों में एक बार फिर से बढ़ोतरी की गई है। ये बढ़ोतरी, सबसे अहम बात है कि इस बार जो बढ़ोतरी की कीमत है वो काफ़ी बढ़ रही है, 80 पैसे पे 88 पैसे ये कीमतें बढ़ रही है। कल सुबह से एक बार फिर पेट्रोल और डीजल महंगा हो जाएगा। पेट्रोल 88 पैसे और डीजल 82 पैसे महंगा हो जाएगा। जयपुर में डीजल की कीमत 93 रुपये 17 पैसे प्रति लीटर होगी और पेट्रोल की कीमत 109 रुपये 69 पैसे प्रति लीटर।